नमस्कार। नमस्कार। मैं राधे श्याम ककुड़िया और इस वक्त मैं जो हूँ हमारे गोंडवाना छत्तीसगढ़ की तरफ से आज मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संस्थापक सदस्य और दादा हीरा सिंह मरकाम जी के कंधे पे कंधा मिलाकर चलने वाले और इस गोंडवाना राज्य के जो समग्र गढ़ किले महल अटारी हैं उन गढ़ किले महल अटारियों में पुनः जो है अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए लंबा संघर्ष किए। और आज हम बैठे हुए हैं कोरिया जिले के कोड़ियागढ़ विकास में, जहाँ पे कोड़ियागढ़ में राजपाट हुआ करता था और पूरे गोंडवाना के इतिहास में पहला किला है जहाँ पर बगैर ईंट और सीमेंट के, बगैर ईटा और गिट्टी के जो है यहाँ पर महल भी बना और यहाँ पे जो है राजा महाराजाओं ने शासन भी किया। और यहाँ की जो है बहुत सारी ऐसी हमारी प्राकृतिक शक्तियां हैं, उन सभी शक्तियों के विषय में जानते हैं। आज हमारे साथ में मेवालाल सिंह नेटी, जो 81 वर्ष की उम्र में अभी चल रहे हैं और 81 वर्ष की उम्र में लगभग काफी लंबा पहाड़ का जो हिस्सा है उसे चढ़कर यहाँ तक आए हुए हैं और हमेशा जो है इस जोत जवारा के समय में और यहाँ की जो प्राकृतिक शक्तियां हैं, जो दाई दाव की शक्तियां हैं, उन दाई दाव की शक्तियों को किस तरह से हेत करते हैं, गोंगो करते हैं और इनकी शक्तियों में क्या आस्था है, मैं लेके चलता हूँ सीधा मेवालाल सिंह जी के पास। जी नमस्कार। यहाँ पे कैसा आपने जो गोंडवाना विजन देखा, गोंडवाना सपना देखा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ में आप लंबे समय से चले, थोड़ा सा मेरे को गोंडवाना का इतिहास जो है बताइए। मेरा अपना अनुभव ये है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का मैं प्रथम जिला पंचायत उपाध्यक्ष रहा गोंडवाना पार्टी से, और इस गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सदस्य होते हुए मैंने अपनी इस गोंडवाना किला का मैं सूत्रपात किया, जानकारी लिया, तो मुझे हार्दिक बहुत बड़ी खुशी हुई। और मैं इस खुशी को इजहार करने के लिए, अपना व्यक्तिगत अनुभव प्राप्त करने के लिए, ये हमारे आदर्श उदय जी और पूरा गोंडवाना पार्टी को लेकर के मैं कोरियागढ़ का कार्यक्रम शुरू किया और वहाँ से चल करके मैं अभी आज की स्थिति में आया हूँ। और ये गोंडवाना किला आज मैं अपने माँ के उदर से पैदा मैं हुआ, वही बूढ़ी माँ का यहाँ स्थान है। उस बूढ़ी माई के स्थान में बूढ़ी माई से निरत यही सेवा और विषय सोचता हूँ कि हे बूढ़ी माई, मुझे आपको पैदा करने में बहुत तकलीफ हुई और उस तकलीफ को दूर करने के निमित्त उस तकलीफ को अपने अंदर समाहित करते हुए मैं आपका दुख दर्द को समझते हुए आज मैं 9 दिन का 9 महीना अपने पेट में रखा और मुझे पैदा किया काफी तकलीफ के बाद। आज मैं उसका नवरात्रि को अपना उपवास रह करके आपका दुख दर्द के विषय में इतिहार करता हूँ। हे माता, मुझे क्षमा याचना करते समय मुझे शक्तिशाली बनाइए और मैं कुछ समाज का काम कर सकूं। गोंडवाना राज्य स्थापना करने में आपने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में विभिन्न पदों में रहे और विभिन्न जिम्मेदारी रही जी, तो राजनीतिक सफर कैसा रहा आपका? राजनीतिक सफर बहुत अच्छा रहा है, बहुत खुशी लगी है मुझे हर जगह में जा करके। ये हमारे रूप नारायण जी हैं। सो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस फॉर द पॉलिटिशियंस, पॉलिटिक्स? My politician experience is that very clear. I was a member of Gondwana Ganatantra Party and having so many distribute companies, and that my first collector was Neelam Samira. She was very glad to me because of my representation of the public. I am very much glad with the collector and another collector, Srimati
Nidhi Chibber. She is also collector, and I was very much getting name and fame. They are wanting me more than this. So, what is the Gondwana vision, and uh, how many is struggling for the Gondwana state and Gondwana regions and Gondwana Kilas, Mahal and Gondwana's territory? Yeah. So, how can possible for the your vision and your Gondwana vision? So, can you explain, please? My Gondwana vision is that we have to collect my members and society, that they are so poor and they are not understanding my points. So I feel some problem. So I am not enough having activities. So I was employees of the Balco and NTPC Korba. So I am not endeavoring my services to our society, but even then I am having some. हमारी गोंडवाना की जर्नी और गोंडवाना के ऐसे शेर जिन्होंने अपना पूरा जीवन गोंडवाना को स्थापित करने में और दादा हीरा सिंह मरकाम के साथ में चलकर जो गोंडवाना की विरासत थी 52 गढ़ 57 परगना 258 रियासत के जो गढ़ किले महल अटारी थे, आज भी उनको संरक्षित करने की जरूरत है। और इनके जो संदेश है, इनका जो संघर्ष है, इन्होंने जो राजनीतिक रूप से जो मंच बनाया गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, ये महज एक गोंडों की पार्टी नहीं है, ये गोंडवाना साम्राज्य की बात करती है। और गोंडवाना साम्राज्य में जैसे अभी हम हैं कोड़ियागढ़, यहाँ पे जो है राजा महाराजाओं का पहले निवास हुआ करता था। यहाँ पे बड़ी अपार संपदाएं हैं और ऐसे ही जो है संग्राम शाह के 52 गढ़ 57 परगना जो चलते थे। फिर अभी हम बीच में जो है बड़ौदा बाजार में जहाँ पे राजा सोना खान मरकाम जी का स्थान था, और यहीं पे बस्तर में जाएंगे तो राजा वीर नारायण सिंह का जो स्थान है। इन तमाम राजाओं ने जिस तरह से हमारे अभी मेवालाल नेटी जी से हमने बात किया, तो उनके अंदर में उनके महापुरुषों का दर्द था, उनके अंदर में उन राजाओं का दर्द था जिन्होंने अपनी जान को देकर जो है गोंडवाना राज्य की मांग की थी, गोंडवाना राष्ट्र की मांग की थी। लेकिन कांग्रेसियों ने और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले, यदि हम एंस्टीन ईयर की बात करें, जब हम भारत देश आजाद हुआ था तब की बात करें, तो उस समय में जो कांग्रेसी थे, कांग्रेसियों ने गोंडवाना राष्ट्र नहीं दिया और गोंडवाना राज्य भी नहीं दिया। और वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी जो गोंडवाना की विरासतें हैं उनको खत्म करने के अग्रसर हो रही हैं। और इसके साथ साथ में जो गोंडवाना राज्य की मांग दादा हीरा सिंह मरकाम लगातार करते रहे हैं, जैसे हमारे मेवालाल नेटी जी इस राज्य की मांग को लगातार करते रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ दे दिया, गोंडवाना नहीं दिया। वहां पे बिहार दे दिया लेकिन गोंडवाना नहीं दिया। वहां पे झारखंड दे दिया लेकिन गोंडवाना नहीं दिया। तो इस तरह से जो है गोंडवाना, जहां पर 1 करोड़ लोग गोंडी भाषी थे, पारसी भाषी थे, उन गोंडी भाषियों को गोंडवाना राज्य नहीं दिया। तो क्या अभी आने वाले समय में, वर्तमान समय में जो गोंडवाना के गढ़ किले महल अटारी हैं, जहां पे कोयला खदान है, जहां पे लोहा खदान है, जहां पे हीरा और सोने की खदानें निकल रही हैं, जहां तांबा है, जहां पे बॉक्साइड है, तमाम गिट्टी और कोयले की तमाम जो खदानें हैं, और इसके साथ साथ में ऐसी जो नदियां हैं जो डोडादाई के नाम से गोंडवाना राज्य में स्थापित होती थी, जहां से आज जो है मछलियों का व्यापार हो रहा है, जहां से आज रेतों का व्यापार हो रहा है। और ऐसे कितने तमाम जंगल हैं, चाहे हसदेव के जंगल की बात करें, चाहे कान्हा के जंगल की बात करें, चाहे बांधवगढ़ के जंगल की बात करें, चाहे संजय गांधी जंगल की बात करें, चाहे पन्ना के जंगल की बात करें, ऐसे तमाम जो जंगल है जो गोंडवाना की संपत्ति है, क्या आने वाली पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी अपने ये अपूर्व संपदा, अपूर्व जो खनिज भंडार हैं उनको स्थापित करने के लिए क्या गोंडवाना राज्य की मांग के लिए आगे आएगी? ये हमारे मेवालाल नेटी के जो है दर्द भरे आंसू हैं, जो आज इस नवरात्रि में अपने पुरखोनी व्यवस्था, अपनी पुरखोनी दाई के पास में अर्जी विनती निवेदन कर रहे हैं कि गोंडवाना राज्य पुनः स्थापित हो जाए और हमारे आने वाली पीढ़ी को जो है उनकी विरासत मिल जाए।
और हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। सभी साथियों को सेवा जोहार। दिखाओ, बना दी। रजवाड़े थे और जो उनके वंशज थे, आज भी जो हैं उनके वंशज लोग जो है अपने किले महल में पुरखों को याद करते हैं, उनकी देव शक्ति दाई शक्ति को याद करते हैं और याद करते हुए जो है उनसे अर्जी विनती निवेदन करते हैं कि पुनः जो है गोंडवाना राज्य आ जाए, पुनः उनके जो है किला महल अटारी जो जंगल पहाड़ में थे उनको पुनः जो है वो सजा दें, संवार दें और इस तरह से जो है पूरी कायनात को जो है अपने बस में कर सकें। इसीलिए जो है गोंड शासक जो है यहाँ पे गोंडवाना भूभाग के जो मालिक थे, जो एसटी थे, जो अनुसूचित जनजाति में जो आज पहचाना जाता है, सभी आदिवासी गोंड शासक लोगों ने जो है यहाँ पर शासन किया था और इनके गड़े किले महल अटारी चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के गवाह दे रहे हैं कि हमारा इतिहास था, हम जिंदा थे और हमें जिंदा रखा जाए, दफनाए ना जाए। जोहार, जिंदाबाद। दादाजी, आपका क्या नाम है? अधीन सिंह फोरते जी। कितने सालों से आप यहाँ पे अपने जो है, कौन सा जगह है ये जहाँ पे आप बैठे हैं अभी? गढ़ पहाड़। गढ़ पहाड़, कौन से गढ़ पहाड़ है ये? कोड़िया गढ़ है। कोड़िया गढ़ है। कौन राजा थे यहाँ पे? बालम राजा थे। जो राजा महाराजा शासन करते थे उनका क्या नाम है? बालम राजा। राजा पौले यहाँ पे शासन करते थे। अच्छा, तो आज आप यहाँ पे नवरात्रा में जोत जवारा को यहाँ पे अर्जी विनती निवेदन करने आए हैं पुरखों को? हाँ जी। जी, चलिए ठीक है दादा। ये देखिए, ये गोंड शासक का पावले वंश के राजा, क्या नाम था राजा का? बालम शाह पावले की एक गढ़ी थी जहाँ पे बालम शाह जी ने जो है इस पूरे एक ऐतिहासिक जगह है जहाँ पे कोई सीमेंट और ईंटे का कोई इस्तेमाल नहीं किया था, अंदर ही अंदर पूरा महल बनाया था। जिस तरह से आज जो है गुजरात में आप देखते हैं उसी तरह से यहाँ पे पूरा महल था। ये देखिए, ये पूरे उसके जो है शैल चित्र दिख रहे हैं ये आइट साइड, और ये चट्टानें गिरी हुई हैं। ये जो चट्टानें दिख रही हैं यहाँ पे, ये सारी चट्टानें गिरी हुई हैं और अंदर में जाने का जो प्रवेश जगह थी वो पूरा धंस चुका है। अंदर में कितना रहस्यमयी जगह होगी उसका तो पता लगा पाना आज की डेट में बड़ा मुश्किल है, और यदि ऐसा करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी दिव्य शक्तियां हैं जो ऐसे गलत करने वालों को रोकती है। तो इसको रहस्य को जानने के लिए आपको एक बार जो है तो ये कोड़ियागढ़ का जो किला है यहाँ पे आपको आना पड़ेगा, जिसका अस्तित्व विहीन दिख रहा है, लेकिन इसके जो है पत्थर और मीनारें और इसके प्रवेश द्वार चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि यहाँ पे 52गढ़ 57 परगना में एक किला इस कोड़ियागढ़ में भी था, जहाँ पर पावले वंश के राजा ने यहाँ पे लंबे समय तक शासन किया था। देख रही हैं इसकी दीवारें हैं, ये पूरा यहाँ तो बहुत पुराना, काफी सदियों पुराना ये जो है, कई सदी शताब्दी पुराना ये पूरा महल रहा है। झगड़ा खान देवता के नाम से जो है यहाँ पे गोंगो किया जाता है। तालाब में जाना तो खुला है, उठे कहीं स्टैंड नहीं है, लेकिन ये देखिए खुला आसमान है, कहीं कोई बदली नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे हर दिन पानी गिरता है। आप यहाँ पे आएंगे आपको महसूस होगा कि यहाँ पे हर दिन बारिश होती है, चाहे गर्मी रहे, चाहे ठंडी रहे, चाहे बरसात रहे। बरसात में तो गिरेगा ही गिरेगा, लेकिन गर्मी ठंडी में भी यहाँ पे जो अभी इतना तेज धूप है, पूरा मौसम साफ है, लेकिन यहाँ पे बरसात हो रही है, हल्की हल्की धीमी धीमी सी बरसात हो रही है, जो पता नहीं चलती है, बारिश गिरते रहती है। देख देख के गड़ा किला मन मोह मरगन माना राज प्यारा लागे रे।
देख देख के गढ़ा किला मन मोहे मन गणवाना राज प्यारा लागे रे 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 देख देख के गढ़ा किला मन मोहे मन गणवाना राज प्यारा लागे रे देख देख के गढ़ा किला मन मोहे मन गणवाना राज प्यारा लागे रे देख देख के गढ़ा किला मन मोहे मन गणवाना राज प्यारा लागे रे 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 गणवाना राज प्यारा लागे रे।